नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 17वीं बीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी। 17वीं बीपीएससी मेंस और 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे GS1, GS2 और एसए निबंध रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप मेंस दे रहे हैं या आप 71वीं बीपीएससी मेंस देंगे तब। GS1-2 में क्या होता है, जो GS1-2 का पेपर होता है इसमें एक तो शॉर्ट आंसर लिखना होता है, दूसरा लॉन्ग आंसर होता है और GS1 में एक DI रहता है। तो शॉर्ट आंसर जो होता है उसके लिए कितने पेज मिलते हैं, 2 पेज दिए रहते हैं। जो बीपीएससी की कॉपी आती है मेंस की, उसमें शॉर्ट आंसर के लिए 2 पेज आपको दिए रहते हैं लिखने के लिए। तो आपको इसमें कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना ही है। 2 पेज भी लिख सकते हैं या 1.5 पेज कम से कम आपको लिखना है। लॉन्ग आंसर के लिए 6 पेज दिए रहते हैं, लॉन्ग आंसर के लिए 6 पेज दिए रहते हैं। तो आप इसमें 4 से 5 पेज लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पेज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ये नहीं कि 6 पेज दिया है तो 6 पेज ही लिखना है, नहीं, आप 1.5 पेज कम पेज इसमें लिख सकते हैं। तो 4 से 5 पेज आप लॉन्ग आंसर में लिखिए, 6 पेज दिया रहता है, और शॉर्ट आंसर में 2 पेज दिया रहता है, तो इसमें 1.5 पेज आप लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। अगर 6 पेज 6 भरते रहिएगा फिर आपको टाइम बाद में कम पड़ जाता है, इसलिए 4-5 पेज आप लिख के निकल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्क्स काट लिया जाएगा, मार्क्स आपको फुल दिया जाता है अगर आप अच्छे लिखे हुए हैं तो। क्योंकि आप इवेलुएटेड कॉपी देख सकते हैं तो उसमें यही है, कोई भी 6 पेज लिखा नहीं है, सब कोई 4 या 5 पेज लिखा हुआ है लॉन्ग में, और शॉर्ट आंसर में 1.5 पेज लिख लिए हैं, तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे अगर आपने पेज छोड़ा है तो। अब GS1 में क्या होता है, एक DI होता है। तो DI में 4 होते हैं, DI कर दिया रहता है, उसमें से 2 DI आपको करना रहता है। तो आप लोग DI जब भी कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है DI के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही एग्जामिनेशन हॉल में DI आपका अच्छा होगा। और ये DI एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 से 72 ला सकते हैं, 72 मार्क्स में से 72 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसलिए आप लोग DI का प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से, तो आपका मार्क्स DI में बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और इसमें स्टेप वाइज आप लोग लिख के प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि स्टेप के भी मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो स्टेप वाइज आप लोग लिख के किया कीजिए। और इसमें सिंपल कैलकुलेटर अलाउ रहता है, सिंपल कैलकुलेटर जो आता है वो अलाउ रहता है DI के लिए। इससे में क्या है, निबंध में कि निबंध में 3 सेक्शन आता है, 1, 2, 3। जो तीसरा पार्ट है वो प्रोवर्ब पे आता है, प्रोवर्ब बेसिस पे, लाइक मुहावरा, लोकोक्तियाँ जो बिहार में प्रचलित है उसके बेसिस पे ऐसे लिखने के लिए आता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी मुहावरा लोकोक्तियाँ है बिहार में प्रचलित है, आप उसको ज़रूर पढ़ें, उसका मीनिंग समझें, तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। तो इससे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा सेक्शन तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा, तीसरा सेक्शन जो है वही मुहावरा लोकोक्ति का आता है, तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और इससे में क्या है कि 12 पेज दिया रहता है, 12 पेज दिया रहता है, और 700 से 800 वर्ड में लिखना होता है। तो आप इसमें 12 में से 12 पेज नहीं लिखना है, आप इसमें मैक्सिमम 10 पेज लिख सकते हैं। 9 से 10 पेज आप लिखिए, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। 12 पेज नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। और यहाँ पे लिखा भी रहता है कि 7 से 800 वर्ड में लिखना होता है, तो 7 से 800 वर्ड आपका 9 से 10 पेज में हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि 12 पेज दिया है तो 12 पेज नहीं लिखना है, हमें 9 से 10 पेज तक हमें समेट देना है 7 से 800 वर्ड में, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा किल होगा, 12 पेज के चक्कर में रहिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GS1, GS2 और निबंध के लिए ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो भी 17वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं या आने वाले 71वीं बीपीएससी का मेंस देंगे, उनको ये सारी जानकारियाँ पता होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।